भाई जब कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया और ये कहा कि भाई कल शाम तक आप हमको बताइए और 15 तारीख के 5 बजे तक आप जो है अपनी वेबसाइट पे पूरा इन्फॉर्मेशन डालिए। लेकिन खेल अब शुरू होगा। जब ये इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये भी पता लगेगा कि जिस आदमी से पैसा लिया गया था, मान लिया 100 करोड़ रुपया लिया गया, कुछ तो विदेश में भागे, तो इसका मतलब वो भागे नहीं, वो भगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ तफीसा खान। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस SBI को बड़ी फटकार लगाई और कल तक आदेश दे दिए गए, निर्देश दे दिए गए कि आंकड़े सामने रख दिए जाएं। यानी कि 12 मार्च तक SBI को अब तमाम आंकड़े सामने रखने होंगे। इससे बातचीत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद है। बातचीत करते हैं कि आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ और आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सर, आपका परिचय लेना चाहूँगी। मैं विजेंद्र किशन एडवोकेट हूँ। सर, आज SBI को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा निर्णय लिया है, फटकार लगाई, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है। जो करीब 16,000 करोड़ रुपया जो लिया गया था बॉन्ड में, वो दलों ने लिया और दलों से सरकारें बनती हैं। तो ये लाला की दुकान नहीं है, किसी की प्राइवेट कंपनी भी नहीं है। जनता के में जो चीज़ें आई हैं, जनता के वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए और जनता को पता लगना चाहिए कि जो सरकारें बन रही हैं वो किन सरमाएदारों से पैसा लेती हैं। और इतना ही नहीं, उससे आगे ये पता लगना चाहिए कि जिन सरमाएदारों से 16,000 करोड़ रुपया लिया है बॉन्ड के रूप में, उनका फ़ायदा क्या किया था आपने। और ट्रांसपेरेंसी तो मुल्क में रखनी पड़ेगी। RTI का जो कानून 2005 में बना था, वो यही था कि जनता मालिक है इस मुल्क की, उसको ये पता लगे कि सरकारें क्या करती हैं और उनको सरकारी जो एक्टिविटी हैं उनका जानकारी RTI के माध्यम से मिले। और आप ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर देंगे। इसी तरह तो आपने प्रधानमंत्री कोष में किया, इसी तरह आपने बॉन्ड में किया। ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत पहले कोर्ट में आ जानी चाहिए थी। लेकिन ये जब आई, जब कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया और ये कहा कि भाई कल शाम तक आप हमको बताइए और 15 तारीख के 5 बजे तक आप जो है अपनी वेबसाइट पे पूरा इन्फॉर्मेशन डालिए। लेकिन खेल अब शुरू होगा। जब ये इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये भी पता लगेगा कि जिस आदमी से पैसा लिया गया था, मान लिया 100 करोड़ रुपया लिया गया, कुछ तो विदेश में भागे, तो इसका मतलब वो भागे नहीं, वो भगाए गए। दूसरा ये भी है कि जिनसे पैसा लिया, फिर ये भी खोज होगी कि जो पैसा लिया गया था उस पैसे के बदले में सरकार ने उनको क्या दिया। अब टोटल आंकड़े को देखें तो करीब 15,20,000 करोड़ रुपया सरकारों ने पिछले कुछ सालों में, इसी सरकार ने सरमाएदारों को माफ़ किया। किसान धरने पे हमेशा रहते हैं, उनका मात्र 2-2.5 लाख करोड़ रुपया होता है। आप उनका लोन तो नहीं माफ़ करेंगे, गरीब का 20,000 माफ़ नहीं करेंगे, पढ़ने वालों की फीस सस्ती नहीं करेंगे, लेकिन सरमाएदारों का 15 लाख करोड़ रुपया आप माफ़ कर देंगे। और सुन के आपको ताज्जुब होगा, भारत सरकार का सारा बजट करीब 45 लाख करोड़ का है। उस 45 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ आप माफ़ कर दें। और दूसरा, जो सरकारें का जो बजट है सारा, या तो अपने एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हैं अपने आप को बहुत महान सिद्ध करने के लिए, या आप सरमाएदारों का पैसा माफ़ करते हैं। जनता के लिए आप कुछ नहीं करते हैं। जनता को आप एक वो देते हैं, हिंदू मुसलमान की कीर्तन आपने एक बना रखी है। और दिन भर जब सरकार और सरकारी दल इस मुल्क में नफरत पैदा करें तो फिर जनता को बहुत सचेत हो जाना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ऐतिहासिक है और ये लोकतंत्र तभी तक जिंदा रहेगा जब तक हमारी न्याय व्यवस्था कायम रहेगी। और न्याय व्यवस्था ने आज बहुत ऐतिहासिक और बहुत सैल्यूट के काबिल काम किया है। सर, 12 मार्च यानी कल तक तमाम आंकड़े सामने रखने होंगे, लेकिन आपको लगता है कि एक दिन में संभव है कि SBI पूरे आंकड़े सामने रख सके? क्योंकि तो एक लंबा थोड़ा समय मांग रहा था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ किसी की नहीं चलती, यहाँ कुछ और भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से अच्छा है उनको ऊपर वाला सद्बुद्धि दे कि माननीय न्यायालय में चुपचाप अपने आंकड़े रख दें, गलती को स्वीकार करें और आगे से इस देश में कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे ये गोलमाल ना हो। ये जनता है, जनता की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है। इस चुनी हुई सरकार में ट्रांसपेरेंसी तो लानी ही पड़ेगी, चाहे ये सरकार हो या कल की कोई और सरकार हो। सरकार किसी चीज़ को छिपा के नहीं काम कर सकती। सर, आपने कहा ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जाहिर बात है कानून किसी तरीके से काम करेगा, यही मैं समझना चाह रही हूँ। अगर आंकड़े सामने नहीं आते तो कानून नहीं, ये सर्वोपरि है। न्याय व्यवस्था में हम सबकी आस्था है और सारे मुल्क को इसमें आस्था रखनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के अनुरूप आज काम किया है। सर, लगातार ये सवाल उठ रहे थे जब SBI टाइम मांग रहा था, समय मांग रहा था, तो क्या इसका फायदा केंद्र सरकार को होगा? क्या केंद्र सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? ये भी आरोप लग रहे थे। देखिए, गांव की एक कहावत है कि चोर कभी चालाकी में फंस जाता है। कांग्रेस के काल में भी चंदा लिया जाता था और वो प्राइवेट डायरी में रखते थे, कभी किसी ने पूछा नहीं। लेकिन इस बार ये थोड़े से चालाक हो गए। एक यहाँ एक लॉयर होते थे, जेटली साहब, बाबू मरहूम हो गए, ये उनका आइडिया था और उस आंकड़ेबाजी में ये फंस गए।
इन्होंने जो आंकड़ा बनाया, यानी किसी चीज़ को आप चोरी करें और उसको लीगलाइज करें तो उसमें आप फंस गए। यदि प्राइवेट डायरी में आप लिखते रहते तो ना फंसते। आपकी ज़्यादा चालाकी आपके नाश को ले गई। लेकिन सर बैंक की ओर से अभी भी बयान सामने आ रहा है कि हमें जानकारी जुटाने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए, लगभग 3 हफ्ते उनको चाहिए ताकि सारी जानकारी को व्यवस्थित किया जा सके। देखिए 16-17 ब्रांचेज हैं और आजकल डिजिटल का ज़माना है। एक क्लिक करो आप गूगल पे आम इंफॉर्मेशन के लिए तो सारे देश की सूचना आ जाएगी। मान लिया किसी का नाम पूछें अकबरुद्दीन किसका नाम है, थोड़ी देर में सारे नाम आ जाएंगे देश के सामने। तो चीज़ें आ सकती हैं। और फिर भी यदि सरकार को लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा तुर्रम खां हो तो इस मुल्क में कोर्ट भी है और फिर चुनाव भी है और जनता भी है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर, सख्ती तौर पर ये कहना है कि अगर जो आदेश दिए गए उसको लागू नहीं किया गया 1 दिन के भीतर तो फिर अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। ये मुकदमा क्या है, किस तरीके से कानून काम करेगा? देखिए, जब भी कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना करता है तो उस पर यह नियम है कि कोर्ट ऑफ कंटेप्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है और उसमें उस आदमी की जो 6 महीने तक की सज़ा है वो की जा सकती है। तो वो हर किसी में है। जब भी कोई अवमानना करेगा तो कोर्ट अपना काम करेगा। कोर्ट की अवमानना किसी की भी हो सकती है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कोई भी कंप्लायंस नहीं करेगा तो वो उस दायरे में आएगा। सर, अगर ये मुकदमा चलाने की नौबत आती है तो क्या इससे सिर्फ एसबीआई के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं घेरे में आएगी? ऐसा लगता नहीं है कि मुकदमे की नौबत आएगी। ये इन्फॉर्मेशन आएंगी और ज़रूर आएंगी। लेकिन 1 दिन के भीतर ज़रूर आएंगी, ऐसा लगता नहीं। सर, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा है कि 1 दिन के भीतर सारे आंकड़े सामने रखने होंगे, लेकिन दूसरी तरफ एसबीआई जो पिछले कई दिनों से समय मांग रहा था जून 30 तक, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और मंशा भी थी? क्योंकि चुनावों से पहले और चुनावों के बाद समय का जो लेकर ये लेन देन चल रहा है बहुत साफ दिखाई दे रहा है। जो अपना स्टेट बैंक बोलते थे कि भाई जून में सूचना देंगे, मई 20 तक शायद चुनाव हो लेंगे। अब मई 20 तक जब सारा काम निमट लेगा तो सूचना का फ़र्क हो सके सरकार कल इनकी बन गई होती तो फिर वो चीज़ें नहीं आती। लेकिन अब तो चीज़ें उल्टी हो गई हैं। अब तो चुनाव से पहले ही आएंगी और चुनाव से पहले जनता में इसका संदेश भी जाएगा, जनता देखेगी भी। और ट्रांसपेरेंसी की हम अपील भी करते हैं और हम अगली सरकारों से भी करते हैं, ये बने या कोई और बने, कि ट्रांसपेरेंसी तो आपको लाना होगी। ये सरकार जो है ये 140 करोड़ की सरकार है, आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। सूचना तो देनी होगी आपको। सर, अगर चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड का खुलासा हो जाता है तो क्या इसका सीधा असर चुनाव पर भी पड़ने वाला है? पड़ेगा। इस मुल्क में किसान नाराज हैं, मजदूर नाराज हैं, माइनॉरिटी नाराज हैं और अभी तो जो थोड़े से भक्त थे जो प्रो बीजेपी थे उनको भी ये पता लगे कहीं कुछ गड़बड़ है तो वो आज की रात में नाराज हो जाएंगे कल तक। तो बदलाव तो आएगा। सर, लगातार एक यही सवाल बना हुआ था क्योंकि एसबीआई ने जैसे वक्त मांगा तो कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार को उसका फायदा होगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, बड़ा निर्देश दिया गया, क्या इसका सीधे तौर पर नुकसान हम देखा तो केंद्र सरकार को इस चुनावों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सरकार घाटे में जाएगी। और देखिए, चोर बहुत देर तक चोरी छिपा नहीं सकता, कहीं तो उसको उजागर करना पड़ेगा। ये सरकार का गलत रवैया था। सरकार को पहले दिन से ट्रांसपेरेंसी यदि बना देती तो आज ये मामला कोर्ट में ना आया होता। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ थे जिनसे जानकारी ले रहे थे कि पूरा मामला जो सामने आया है चुनावी बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई उसको लेकर अब चुनावों पर कितना प्रभाव पड़ने वाला और एसबीआई क्या 1 दिन में आंकड़े सारे मैनेज कर पाएगा और आंकड़े सामने रख पाएगा, क्योंकि निर्देश सुप्रीम कोर्ट से यही दिए गए हैं। उसके बाद मुकदमा भी चलाया जाएगा अगर आंकड़े सामने नहीं आते। फिलहाल के लिए दीजिए।